अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के पीछे क्या वजह हो सकती है? इस पर कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन एक तकनीकी कारण जिसकी ओर बार बार इशारा किया जा रहा है वह है बोइंग विमानों में लगा MCAS सिस्टम। आप सोच रहे होंगे कि मैं यह बात इतनी दृढ़ता से क्यों कह रहा हूं, तो चलिए इसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझते हैं। 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया के जकार्ता से बोइंग कंपनी का 737 मैक्स विमान उड़ान भरता है, लेकिन मात्र 13 मिनट बाद ही वह क्रैश हो जाता है। इस भयावह हादसे में 189 लोग जान गंवाते हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह विमान नया था, तकनीकी रूप से अत्याधुनिक। हादसे की जांच में जो वजह सामने आई वह थी MCAS सिस्टम का फेल होना। इसके महज 6 महीने बाद 10 मार्च 2019 को इथोपियन एयरलाइंस का एक और 737 मैक्स विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो जाता है, जिसमें 157 लोगों की जान चली जाती है, और इस दुर्घटना की जड़ में भी वही MCAS सिस्टम दोषी पाया गया। अब 2025 में एयर इंडिया का जो विमान हादसे का शिकार हुआ वह भी बोइंग का ही 737 मैक्स था, और यह भी टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गया। इन तीनों घटनाओं में यह समानता कहीं न कहीं गंभीर संकेत देती है कि इस तीसरे मामले में भी MCAS सिस्टम की भूमिका हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह MCAS होता क्या है? इसका पूरा नाम है मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम, और यह सिस्टम टेक ऑफ के समय विमान को एक सुरक्षित एंगल पर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है। सामान्यतः टेक ऑफ के समय विमान को लगभग 15 डिग्री के झुकाव पर चढ़ाई करनी होती है। अगर यह झुकाव इससे ज्यादा हो जाए तो विमान हवा में असंतुलित हो सकता है। इसलिए विमान में आगे एक सेंसर लगा होता है जो जैसे ही खतरे की स्थिति पहचानता है MCAS सिस्टम को सक्रिय कर देता है। यह सिस्टम विमान की पूंछ में लगे कंट्रोल सरफेस को नीचे की ओर झुकाता है ताकि विमान नीचे झुक जाए और सुरक्षित रहे। लेकिन खतरा तब पैदा होता है जब यह सेंसर खराब हो जाए या किसी चीज से टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाए। ऐसी स्थिति में MCAS सिस्टम गलत संकेत पाकर विमान को जबरदस्ती नीचे धकेलने लगता है, और यही हुआ था 2018 और 2019 के हादसों में। अब अगर यही तकनीकी गड़बड़ी 2025 के एयर इंडिया हादसे में भी हुई है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी बोइंग कंपनी की बनती है, क्योंकि MCAS सिस्टम केवल उनके विमानों में ही प्रयोग होता है। MCAS सिस्टम को लेकर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और आलोचना भी हुई है, लेकिन अमेरिका सरकार और बोइंग कंपनी ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आज भी यही सिस्टम सक्रिय है और अनगिनत लोगों की जान जोखिम में डाले हुए है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस हादसे के लिए पूरी तरह बोइंग कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।